Good morning students, how's you all? I just hope you have completed all your homework which I have given you. So we were discussing about our first unit which is functional English, and we have done the 10 sessions of functional English, and we have also done the review session of first 7 sessions. Today we are going to discuss about the review session of last 3 sessions which we have done. But before moving ahead, let's recall our last 3 sessions. जो लास्ट 3 सेशन हमने किए थे, सेशन नंबर 8 विच इज़ कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, नेक्स्ट सेशन नंबर 9 ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए कस्टमर कॉल, लास्ट सेशन जो हमने किया वो था पैराफ्रेजिंग। सबसे पहले आता है रिव्यू सेशन ऑफ सेशन नंबर 8 कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली में हमने क्या किया था, आप कैसे कम्युनिकेशन आपको करना चाहिए कि सामने वाले को वो इफ़ेक्टिव लगे, इंटरेस्टिंग लगे, कौन कौन सी स्किल्स है, कौन सी टर्म्स है, फ्रेजेस है, उनका आपको यूज़ करना चाहिए कम्युनिकेशन करते टाइम। ये सब कुछ हम सेशन नंबर 8 के अंदर कर चुके हैं। अब उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप कितना समझ पाए हो सेशन नंबर 8 से, उसके बेसिस पे आपको अपनी वर्डिंग में इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्पीकिंग टू ए कस्टमर ओवर द फोन, वाया ईमेल और फेस टू फेस, व्हाट स्किल कैन ईदर प्लीज द कस्टमर और एस्केलेट द इशू। अगर आप कस्टमर से बात कर रहे हो, फ़ोन पे कर रहे हो, ईमेल के थ्रू कर रहे हो या फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कस्टमर को खुश कर सकती है और उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है। अगर आप एक CSR हो, सबसे पहले कस्टमर आपके पास कॉल करेगा, आप उससे ग्रीट करोगे, उनकी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करोगे। जो अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रही है, तो कस्टमर आपको देख तो नहीं सकता, लेकिन जो आपकी वॉइस की टोन होती है उससे बहुत सी बातों को पता चल जाता है। अगर आप खुश होकर अच्छे से बात करोगे तो कस्टमर को भी अच्छा फील होगा। तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी स्किल्स का यूज़ करना चाहिए, वो इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ इम्पोर्टेंट आर कम्युनिकेशन स्किल्स व्हेन कम्युनिकेटिंग इन ए प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। अगर आप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो या कहीं पे आप जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए ज़रूरी कैसे हैं। अगर मान लो आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है, जैसे बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, अगर आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाते हो, अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरह अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो आपके प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डज ए पर्सन इम्प्रूव हिज हर कम्युनिकेशन स्किल। कोई भी इंसान अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकता है। जैसे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो जैसे जैसे अगर कोई भी इंसान है किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करेगा तो उसमें परफेक्शन तो मिल ही जाएगी उसे। तो कैसे वो इम्प्रूव कर सकता है, लगातार उसकी प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट है, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको उनको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस इज, ए कस्टमर इज लुकिंग फॉर ए स्मार्टफोन। एक कस्टमर स्मार्टफोन के लिए देख रहा है, तो इज लुकिंग है, देख रहा है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर है, लेकिन अगर हम उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इज हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएगी वॉज, और लुकिंग है वो एज इट इज़ रहेगा। ए कस्टमर वॉज लुकिंग फॉर ए स्मार्टफोन, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब लगती है वॉज और वर, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है ING। तो ऐसे ही जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं वो सभी सेंटेंसेस आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर चेंज करने हैं। नेक्स्ट है, ये भी 3 सेंटेंसेस और दिए गए हैं, आपको इनको भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर चेंज करना है। नेक्स्ट दिए गए हैं, अप्लाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल टू एक्सप्लेन योर डिसीजन टू योर मैनेजर। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करके अपने डिसीजन को अपने मैनेजर के ऊपर कैसे अप्लाई करवा सकते हो, उनका यूज़ करना है, उसके ऊपर रोल प्ले करना है। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसके बाद उन सेंटेंसेस के बेसिस पे अगर आप उस सिचुएशन में होते आप क्या करते, व्हाट विल यू डू, आप क्या करते। एक्सप्लेन योर डिसीजन टू योर मैनेजर, आपको अपना डिसीजन अपने मैनेजर को बताना है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करके। जो मैनेजर के बारे में है, एक एम्प्लॉय है, उनकी कुछ बातचीत दी गई है,
इनके बेसिस पे आपको फिल इन द ब्लैंक से एक क्वेश्चन पुट किया गया है, आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट दिया गया है रिव्यू सेशन ऑफ 9। रिव्यू सेशन नंबर 9 क्या था? ग्रीटिंग ए कस्टमर और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए सर्विस कॉल, कस्टमर सर्विस कॉल। तो मान लो अगर आप एक CSR हो, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हो, कस्टमर आपके पास फ़ोन करता है, तो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आपको कॉल स्टार्ट करते टाइम यूज़ करनी चाहिए और कौन सी स्किल्स है आपको कॉल जब एंड करते हैं लास्ट में तब यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई कॉल करता है, अगर आप एक CSR हो या नॉर्मली आप अपने किसी रिलेटिव से, फैमिली या फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी की कॉल आती है हम उसे ग्रीट करते हैं, उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देते हैं अगर आप एक CSR हो, उसके बाद उनका इशू पूछते हैं। अगर उनका इशू है, जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है तो उनसे पूछते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई है, अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है। और लास्ट में क्या करते हैं, कॉल करने के लिए उनको लास्ट में अपना इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, कॉल करने के लिए उनको थैंक्स फॉर कॉलिंग बोल सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने सेशन नंबर 9 में की थी। अब उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको अपनी वर्डिंग्स में इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज यू वर्क फॉर गैजेट्रॉनिक्स ए मैन्युफैक्चरिंग giant that makes computer and smartphone. You are at your store when customers start walking in. What are the 5 different ways you can greet a customer? मान लो आप एक कंपनी के लिए काम करते हो जिसका नाम है गैजेट्रॉनिक्स, जो काम क्या करती है, कंप्यूटर और स्मार्टफोन बनाती है। आप स्टोर में हो और कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं, तो कौन से 5 तरीके हैं जिनका यूज़ करके आप कस्टमर को ग्रीट करोगे। ये हमने किया भी था सेशन नंबर 9 के अंदर। आपको कौन कौन से 5 तरीके हैं वो लिखनी है अपनी वर्डिंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ डायलॉग्स दिए गए हैं, कन्वर्सेशन है कस्टमर और CSR के बीच में। आपको वो कन्वर्सेशन कैसे शुरू होगी, कैसे एंड होगी, वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स वो फिलअप करने हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। 3 सिचुएशन दी गई हैं, आपको ये तीनों सिचुएशन कंप्लीट करनी है, बहुत बड़ी नहीं है। इनके ऊपर इनसे रिलेटेड रोल प्ले हम बहुत बार कर चुके हैं, तो इनमें एक एक दो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ये आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। कौन से एडजेक्टिव या एडवर्ब उसमें आने चाहिए, आपको वो फिलअप करना है। 2 ऑप्शन दिए गए हैं। शायद ये सेम फिल इन द ब्लैंक सेम एक्सरसाइज हमने सेशन नंबर 9 के अंदर भी की थी। अगर कंप्लीटली सेम है तो दोबारा से अपनी नोटबुक के अंदर आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट है कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। आई थिंक ये वाली एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं, तो दोबारा से रिपीट नहीं करनी। ओके, नेक्स्ट आता है रिव्यू ऑफ सेशन नंबर 10 पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग हमने कल ही किया था। पैराफ्रेजिंग क्या होता है, अगर किसी ने भी कोई बात कही है, उन्हीं की कही हुई बात को अपनी वर्डिंग्स में किसी को बताना। रीस्टेट इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में किसी की बात को एक्सप्लेन करना। मान लो आपका फ्रेंड आपको कुछ बताता है, आप नेक्स्ट वो किसी को बताते हो, आप कभी भी एग्जैक्ट वही सेम वर्ड तो यूज़ नहीं करते हो, हमेशा अपने वर्डिंग्स में किसी को बताते हो ना, तो वो जो हम यूज़ करते हैं वो होता है पैराफ्रेजिंग। अब उसी की बेसिस पे जो हमने सेशन नंबर 10 के अंदर किया था, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको अपनी वर्डिंग में उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज़ पैराफ्रेजिंग, एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स। पैराफ्रेजिंग क्या होता है, सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करना है। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पैराफ्रेजिंग क्या होता है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द 3 स्टेप्स इन्वॉल्व व्हेन पैराफ्रेजिंग। कौन से 3 स्टेप्स हैं जो पैराफ्रेजिंग के अंदर यूज़ होते हैं। क्या होता है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, आपको कितना समझ आया है, उसके बाद इंटरनेशनलाइजिंग, उसके बाद रीस्टेट करना उन वर्ड्स को। ये 3 स्टेप्स होते हैं जो पैराफ्रेजिंग के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है व्हाट डज पैराफ्रेजिंग कन्वे टू ए पर्सन और कस्टमर। पैराफ्रेजिंग किसी भी पर्सन को क्या कन्वे करता है, किसी भी पर्सन को या कस्टमर को। पैराफ्रेजिंग से क्या होता है, उनको आपकी बात अच्छे से समझ आ जाती है,
आपका जो मैसेज जो आप कहना चाह रहे हो वो पैराफ्रेजिंग के थ्रू आप इजीली समझा सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू पैराफ्रेज, ज़रूरी क्यों है पैराफ्रेज करना। जैसे कोई भी बात हम किसी को बता रहे हैं, अपनी वर्डिंग्स में बता सकते हैं, कभी भी सेम वर्डिंग्स यूज़ नहीं करते, इसलिए किसी को भी अपनी बात अच्छे से समझाने के लिए हम पैराफ्रेजेस का यूज़ करते हैं। मान लो अगर आप एक टीचर हो, आप बच्चों को कुछ समझा रहे हो, ठीक है, फिर आप उनसे पूछते हो कि कितना समझ पाए हो, तो जब जो आपने पढ़ाया जब बच्चे एक्सप्लेन करेंगे वो अपनी वर्डिंग्स में बताएंगे ना, तो ये ज़रूरी क्यों है, ताकि आपको ये श्योरिटी हो सके कि सामने वाले को आप जो कन्वे करना चाहते हो, जो समझाना चाह रहे हो, वो उन्हें अच्छे से समझ आ चुका है, इसलिए पैराफ्रेजिंग ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है, डिस्क्राइबिंग ए मिनिमम ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रेजेस यूज व्हेन पैराफ्रेजिंग। 3 स्टार्टिंग के फ्रेजेस आपको यूज़ करने हैं जो पैराफ्रेजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये सेशन नंबर 10 के अंदर भी दिए गए हैं, अपने वर्डिंग्स में आपको इनको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, कुछ ओरिजिनल सेंटेंसेस दिए गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, आपको उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। मान लो जो ओरिजिनल सेंटेंस है, अगर आपको किसी को वो बताना है तो आप कैसे बताओगे। ओरिजिनल सेंटेंसेस को पैराफ्रेज सेंटेंस के अंदर आपको चेंज करना है। 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। इन सभी सेंटेंसेस को आप एक्सप्लेन करोगे पैराफ्रेजेस का यूज़ करके। शायद सेम सेंटेंसेस हमने सेशन नंबर 10 के अंदर भी किए थे, उसमें भी इसी तरह की एक्सरसाइज दी हुई थी, तो ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर भी करनी है। नेक्स्ट है, एक्टिव वॉइस है वो पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करनी है। आई थिंक ये सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं ये भी सेशन नंबर 10 में हमने कर लिए हैं। अगर सेंटेंसेस अलग हैं तो आपको अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं, लेकिन अगर वही सेम सेंटेंसेस रिपीट हो रहे हैं रिव्यू सेशन में तो दोबारा से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आज की क्लास आपको कैसे लगी, कितना आप समझ पाए हो? अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके स्टूडेंट, अगर कोई भी डाउट हो यू कैन व्हाट्सएप मी और कॉल मी। आज की क्लास आपको कैसे लगी, समझ आई या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।